बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि मैं अपने व्यूअर्स तक डिलीवर करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इस स्टोरी की तरफ बढ़ूँ, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी, बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक गाँव में एक बुजुर्ग शख्स रहता होता है। उस शख्स का रहन सहन एक झोंपड़ी के अंदर होता है, लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि जब भी वो बुजुर्ग शख्स अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलकर नाचता है तो उसके नाचते ही उस गांव में बारिश होना शुरू हो जाती है। सारे गांव वाले भी इस बात से बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा क्या है इस बुजुर्ग शख्स में कि वो जब भी नाचता है तो बारिश होती है। एक दफ़ा क्या होता है कि उस गांव में खुश्क साली यानी कहत पड़ जाता है। वो सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं उस बुजुर्ग शख्स की झोंपड़ी के बाहर और उससे दरखास्त करते हैं कि वो बाहर निकल के तो नाचे ताकि खुश्क साली का मसला हल हो सके। तो जैसे ही वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलकर नाचता है तो वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। सारे गांव वाले उसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और एक दिन क्या होता है कि शहर से कुछ नौजवान लड़के उस गांव में आते हैं और जब उन नौजवान लड़कों को उस बुजुर्ग शख्स के बारे में बताया जाता है कि जब भी ये बुजुर्ग शख्स नाचता है तो बारिश होती है, तो वो नौजवान लड़के इस बात को सुन के तो बड़ा कहका लगाकर हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी के नाचने से बारिश हो जाए। तो गांव वाले बड़े असर वसूख के साथ उसको कहते हैं कि ऐसा होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो वो शहरी फिर उन गांव वालों को ये कहते हैं कि अगर आप इतने ही असर वसूख के साथ कह रहे हैं, अगर ऐसा वाकई में है तो हम फिर बुजुर्ग शख्स से चैलेंज करेंगे कि अगर बारिश हमारे नाचने से ना हुई तो बारिश उनके नाचने से भी नहीं होगी। तो गाँव वाले उनका चैलेंज कबूल कर लेते हैं। गांव वाले उस बुजुर्ग शख्स को कहते हैं कि आज हमारी इज्जत और बेइज्जती का मामला है, अगर बारिश ना हुई तो आज हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो बुजुर्ग शख्स को चैलेंज के लिए आमादा कर लेते हैं कि आप जो है उनका चैलेंज कबूल करें। तो वो बुजुर्ग शख्स उनका चैलेंज कबूल कर लेता है। उन नौजवान लड़कों में से पहले एक शख्स जो है वो नाचना शुरू करता है। जैसे ही वो नाचता रहता है, नाच नाच के थक जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती और थक करके तो वो बैठ जाता है। इसी तरह दूसरा नौजवान लड़का आगे बढ़ता है, फिर वो नाचना शुरू करता है, वो भी नाच नाच के थक जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती। इसी तरह फर्दर तीसरा उनमें से एक लड़का बढ़ता है, वो भी नाचना शुरू करता है, लेकिन नाच नाच के वो भी थक जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती। बुजुर्ग शख्स की बारी होती है। अब वो बुजुर्ग शख्स नाचना शुरू कर देता है। बुजुर्ग शख्स नाचता रहता है, लेकिन बारिश नहीं होती। बुजुर्ग शख्स को नाचते नाचते 1 घंटा गुजर जाता है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। उस बुजुर्ग शख्स को नाचते 3 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। लेकिन वो बुजुर्ग शख्स हिम्मत नहीं हारता, लेकिन मुसलसल नाचता रहता है। फिर एकदम से क्या होता है कि अचानक से बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। वो शहर से आए हुए नौजवान लड़के बहुत हैरान होते हैं। फिर वो उस बुजुर्ग शख्स से पूछते हैं कि ऐसा आप में क्या है कि आप जब भी नाचते हैं तो बारिश को बरसना ही होता है। फिर वो बुजुर्ग शख्स उन नौजवान लड़कों की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं हमेशा जब भी नाचना शुरू करता हूँ तो मेरे जहन में 2 चीज़ें होती हैं कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं तब तक नाचता रहूँगा जब तक बारिश नहीं होगी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम कोई काम करना शुरू करें, हमारे जहन में भी ये 2 पॉइंट होने चाहिए कि मुझे ये काम हर हाल में करना है और तब तक करना है जब तक ये पूरा ना हो जाए। और दूसरा, हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तब जाकर के वो काम जो है वो पूरा होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, डोंट स्टॉप व्हेन यू हैव टाइड, स्टॉप व्हेन यू हैव डन। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी भी कोई काम अधूरा ना छोड़े, तब तक वो काम करते रहें जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। इसी तरह बिल गेट्स का भी कहना है, whenever you think about to quit your work, then think why have you started it। जज़ाकल्लाह।